जी, आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों को जिन्हें लोग कहते हैं कि ये सब जो है अंधविश्वास है या इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। लेकिन ये आप देखेंगे तो प्राय ग्रामीण इलाकों में इन सब चीज़ों का प्रयोग अधिक होता है। वो होता है नज़र दोष। नज़र दोष दूसरा, और उसके बाद वो नज़र लगने के बाद वो होता है ना, मिर्ची थोड़ा काला जो होता है, सरसों, उसके बाद कुछ जो नज़र उतारते हैं वो सब को जो है कुछ लोग अंधविश्वास या कुछ समझते हैं। देखिए, एक होता है निचले स्तर की तंत्र प्रयोग, या फिर ऐसे बोलिए कि दुख देने की नीयत से बनाई गई कुछ ऐसी ऊर्जात्मक व्यवस्था जिनसे जो है छोटी छोटी परेशानियां करके और उसी छोटी परेशानी के बाद इंसान को जो है बड़ी बड़ी परेशानियों में डालने तक की एक व्यवस्था बनाई जाती है, जिनको हम नकारात्मक तंत्र बोलते हैं। उन्हीं में से एक होता है नज़र दोष, उसके बाद दृष्टि बंधन, दिमाग बंधन, इन सब का जो होता है व्यवस्था एक नकारात्मक ऊर्जा तंत्र में होती है। उस नकारात्मक ऊर्जा तंत्र का एक ही मकसद होता है, दूसरों को परेशान करना, मारना, बीमार करना, या किसी भी तरीके से जो है उसको हानि करना। उसका आधार होता है, उसका आधार ग्रह ज्योतिष के हिसाब से होता है बिगड़ा हुआ राहु, बिगड़ा हुआ शनि और बिगड़ा हुआ मंगल। जो भी व्यक्ति इस तरह की तंत्र प्रयोग करते हैं उनके ये तीनों ग्रह हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, और ये तीनों खराब होते ही सूर्य चंद्र तो उनके खराब होते ही होते हैं, बाकी आध्यात्मिक ग्रह तो जो है खराब होते ही होते हैं। राहु शनि मंगल ये तीन पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, बाकी के वो जो ग्रह होते हैं वो तो यूं ही खराब होते ही होते हैं। अब इससे क्या असर होता है कि हम लोग तो जो है इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ईर्ष्या, जलन, कपट तथा लोभ, उसके बाद एक आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस तरह के तंत्र प्रयोग से आकर्षित होते हैं, उस तरह की चीजें सीखते हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए कहते हैं कि दुनिया गलत है। इन सब चीजों का जो है हमें ज्ञान रखना चाहिए, क्या पता कब किस तरह का आदमी आ जाए, उसी तरह से हमें जो है रिएक्ट करना है। तो इसका तो अर्थ यही है कि आप स्वयं भगवान बन रहे हैं, भगवान बन रहे हैं, स्वयं रक्षक बन रहे हैं, जबकि वो सारे काम तो आपके इष्ट, आराध्य और पूज्य शक्तियां भी करती हैं। क्योंकि किसी तत्व या किसी चीज के होने मात्र से कुछ नकारात्मक तत्व नहीं आती। जैसे कि जिस घर में मां काली की पूजन होती है, मां काली की मन से पूजन होती है, उनमें इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा आती नहीं। दूसरा, हमें कुछ चीज़ों का जो है सम्मान करना होता है, जो कि गांव में या ग्रामीण इलाकों में जो है उस तरह की जो पिछले परंपरागत आए होते हैं जिनके वैज्ञानिक कारण हम नहीं समझते। जैसे कि वो होता है ना, मिर्ची, सरसों को जो है दिखाकर ऐसे आग लगा देना, उससे नज़र दोष उतरता है। क्या होता है, कुछ चीज़ें होते हैं जो नाक से जो है दुर्गंध से लोगों को बीमार करना या कुछ करना, इस तरह की क्रियाएं करते हैं। तो एक तेज झटके देने वाली जो एक होती है ना स्मेल, हाँ, उसके लिए उस तरह की प्रयोग की जाती है। अगर आपके नाक या ऑल्फैक्टरी सेंस बंद है तो उस तरह की प्रक्रिया आप पर किया गया होता है। कहते हैं ना कि मिर्ची जलाने के बाद जो अगर नाक में जो है महसूस नहीं हुआ तो उसके बाद जो है समझा जाता है कि कुछ कर दिया गया है। वही बात ये होता है कि इंसान का नाक बंद कर दिया जाता है। नाक बंद करने के बाद कुछ दुर्गंध से क्या होती है, बीमारी, उसके बाद मानसिक परेशानी, बेचैनी, छटपटी, ठीक। तो दुर्गंध जो है कर देते हैं, तो क्या होता है, उन्हीं दुर्गंध से बीमारी, अनेक तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर में प्रवेश करके जो है इंसान को बीमार करती है। अब क्या होता है कि जब हम मिर्च या इन तरह की चीज़ें करते हैं तो उनका जो तेज एक स्मेल होता है या फिर एक जो झांस होती है, झांस बोलते हैं,
उनसे जो है उस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है पीड़ा पहुंचती है। प्राय देखेंगे तो माता काली को मिर्ची का हवन होता है। मिर्ची का हवन होता है क्यों? नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए। और वो जो नजर दोष उतारने का प्रक्रिया है, एक हिसाब से माता काली का छोटा सा हवन प्रयोग ही मानिए, उससे जो है नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाती है। कारण क्या होता है कि अभी देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था, लोगों की नाक की स्मेलिंग सेंस चली गई थी, उसके बाद जो है बीमारी अंदर गया था। कुछ कुछ मिल रहा है ना, बात वही है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई थी इंसान के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उन सबको हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें दिखने में असरदार नहीं दिखती। और क्या होता है कि कुछ लोग इस पर जो है वैज्ञानिक शोध नहीं करते, लेकिन हमने कई सारे ऐसे ग्रामीण प्रयोग देखे हैं जिनसे जो है वो जो बीमारी होती है कुछ चली जाती है। जैसे कि वो एक होता है ना, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, उसके बाद जो बोलती है कि माता आई है, उसके बाद हमारे ग्रामीण इलाकों में जो है मिट्टी को जो है ऐसे घुमा कर पूजन करता है, उसमें मंगल जनित दोष के कारण माता आती है। जब इम्यून सिस्टम यानी शरीर का कमजोरी हो जाना, शरीर कमजोर हो जाता है, फिर रोग आती है। और शरीर का बलवान होने का आधार क्या है? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह किस चीज से जुड़ी हुई है? पृथ्वी से। तो ये जो ग्रामीण इलाकों में जो है माता आती है, तो वो मिट्टी का जो है पूजन करके फिर वहीं पर रख देते हैं। तो एक हिसाब से वो मिट्टी की पूजन की प्रक्रिया बताई गई है। अब इंसान कहते हैं कि उसको जो है हर्पेस जोस्टर हो गया है, या फिर कोई वायरस से हो गया है, स्मॉल पॉक्स हो गया है, तो वो अपने आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक इम्यून सिस्टम कम होने के कारण वो बीमारी इंसान को हुआ है। और इम्यून सिस्टम का कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से ताल्लुकात होता है। और मंगल ग्रह किस चीज से जुड़ी हुई है? पृथ्वी, क्योंकि वो माता पृथ्वी के पुत्र मंगल ग्रह हैं। तो पृथ्वी से जुड़ी हुई सारी चीजें, मिट्टी से जुड़ी हुई सारी चीजें मंगल ग्रह के जो है क्षेत्र में आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी पूजन की एक विधि होती है। वो जो बोलते हैं ना, माता आने के बाद ऐसे घुमाकर पूजन कर देना, तो लोग अंधविश्वास बोले, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों का जो है सम्मान करना चाहिए। दिखने में अंधविश्वास जैसा लगता है, लेकिन ये एक ऊर्जा विज्ञान या एनर्जेटिक रूप से देखेंगे तो एक सही होती है। हाँ, रही बात सिर्फ इसी के आधार पर नहीं रह जाना, अब ये कर दिया तो ठीक हो गया, वो नहीं। अपना मेडिकल इलाज अलग है, ये सब चीज अलग है। ये एक तरह से काम करेगा, वो एक तरह से काम करेगा। ठीक, ये ऊर्जा सिस्टम को ठीक करेगा, जो है मेडिकल साइंस, वो किसी तरह से अपनी जो है अपना विज्ञान द्वारा शरीर के बाकी चीजों को जो है ठीक करता है। अब देखेंगे तो वेद और विज्ञान में जो है लड़ाई होती है, लेकिन कई सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको जो है इन सब चीजों को, ऊर्जाओं के बारे में कुछ जानते हैं, तो उनसे नहीं होता तो कहते हैं आप कुछ उस तरह की चीजों का भी जो है मदद ले। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें वास्तविक होती है। भले ही किसी को अनुभव ना हुआ हो तो वो इन चीजों को ना माने, लेकिन जिनको अनुभव हुआ है वो इन चीज को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पहले से चली आ रही चीजें भी हमें जो है देखना चाहिए। और रही बात इन सब चीजों की, तो हाँ, फिर उसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपना जो है कर देना है, उसके बाद अपना जो है मेडिकल साइंस अपना काम करेगा। दोनों प्रक्रियाएं करने हैं, ठीक। और प्राथमिकता किसको देना है? तो अवस्था देखकर जो चीज जरूरी हो उसी को, दोनों को साथ लेकर चलना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो है हम किसी वीडियो में अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।